क्या होता है, थैंक यू इसलिए कहाँ की भी नारी हो वो एकजुट होकर यहाँ लड़ा देगी और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी है। हमारा ऐसा कहना है जिस बंगाल में जहाँ पर मातृशक्ति को सबसे ऊपर रखा जाता है, मातृशक्ति की पूजा की जाती है, उसी बंगाल में एक मातृशक्ति को किस तरह से रौंदा जाता है, उसके साथ कितनी दरिंदगी के साथ गिरोना कांड करके इवन मर्डर तक किया जाता है। ये बहुत शर्मनाक है और इन दरिंदों को किसी प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिए। इनको जेल में डालकर इनको फांसी भी नहीं देनी चाहिए, तो जेल में जाकर इनको 3rd डिग्री टॉर्चर करना चाहिए। ऐसी घटनाएं कभी दोबारा, हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, निर्भया, कितनी बार निर्भया दोहराई जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब तक पुरुषों की मानसिकता चेंज नहीं होती और वो ये व्यसन वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, तब तक ये मानसिकता जा नहीं सकती। इसलिए वर्किंग प्लेस में किसी को भी ये दारू वारू सेवन करके और ये सब करके कभी नहीं आना चाहिए, ताकि विमेन के साथ कभी भी सेक्सुअल असॉल्टमेंट वगैरह इस तरह का ना हो। लगातार जो है महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। बदलापुर में भी जो है मामला हुआ है और अभी अकोला में भी एक शिक्षक द्वारा जो है 6 बालिकाओं के साथ गलत हरकत की गई है। क्या लगता है कड़े कानून बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए, कड़े से कड़े कानून। और जब तक स्त्री को आप एक भोग की वस्तु, एक कमोडिटी समझेंगे, तब तक ये जा नहीं सकते। इसलिए मानसिकता सबसे पहले चेंज होना चाहिए पुरुषों की, और वर्किंग प्लेस में जरा ध्यान रखा जाए, इनके अगेंस्ट में स्टर्न एक्शन लिया जाए और उनको बदला जाए। बालिकाएं जो है ज्यादा पीड़ित है इन दिनों। क्या स्कूलों में क्या व्यवस्था होना चाहिए? स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने क्या सीसीटीवी वगैरह की व्यवस्था की जानी चाहिए? जी सर, सीसीटीवी मस्ट है सर, और पेरेंट्स को भी उनको कम्युनिकेट करना चाहिए और लॉज आने चाहिए और उनको एक कानून बनाना चाहिए अपना खुद का भी, कि भैया जैसे बच्चे आ गए, क्योंकि सर बच्चे तो मासूम रहते, वो तो बताते भी नहीं है। पेरेंट्स और टीचर मिलके हमेशा जो पेरेंट्स मीटिंग नहीं जाते, नॉट फॉर एजुकेशन बट उनके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी करना चाहिए। और मैं ये भी बोलती हूँ सर कि फिजिकल जैसे आप लोग व्यायाम करवाते ना सर, वैसे उनके लिए ताइक्वांडो और कराटे के लिए भी क्लासेस करना चाहिए सर, क्योंकि बच्चे अगर सशक्त बनेंगी तभी अपना सेल्फ डिफेंस कर पाएंगी सर। थैंक यू सो मच। सबूत मिट गए, तो यदि पुलिस जल्दी एक्शन ले ले तो सबूत कैसे मिटेंगे? सबसे बड़ा चीज कानून को सबूत चाहिए, और आप सबूत खुद ही बोलते हैं गुनाह होने के बाद में हम बोलते रहते हैं कि सजा दो। अरे पर जो हो चुका वो तो हो चुका, उसको हम बदल नहीं सकते। इसीलिए हमारी बच्चियों को, हमारे युवा पीढ़ी को और हमारी माता भगिनियों को सशक्त बनाना चाहिए और आत्म सुरक्षा के लिए स्कूल लेवल में सरकार ने प्रयत्न करने चाहिए। जैसे कि हमारे बच्चे पूरा टाइम स्कूल में होते हैं, सुबह से शाम वो स्कूल ट्यूशन यही करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जब वक्त स्कूल में बिताया जाता है तो स्कूल करिकुलम में मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ कोर्स होना चाहिए, ताकि हमारी बच्चियां इनको जवाब दे सके। और इनके लिए मृत्युदंड भी कम है, जैसे इन्होंने हमारी बच्चियों को तकलीफ दी वैसे इनके प्राइवेट पार्ट्स काट देने चाहिए। ये सजा होती है, ये सजा होनी चाहिए हिंदुस्तान में। साफ तौर पर हमने देखा अब पूरी तरह से आक्रोश है। लेडी लॉयर अब सड़कों पर है। मैम 1 मिनट रुकिएगा, आप बोलिए पहले, चलिए आप बोलिए। सर, हमारे संविधान और हमारा कानून ये जब तक इंसान और हैवान का डेफिनेशन चेंज नहीं करता तब तक कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर हैवान को भी इंसान के डेफिनेशन में, ह्यूमैनिटी में लाकर और सजा का प्रावधान रखते हैं तो आज हम कर रहे हैं, कल भी करेंगे और हम 100 साल तक यही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अगर रोकना है, डेफिनेशन चेंज करना चाहिए। जो इंसान है उसके लिए कानून है और जो इंसानियत नहीं है उनके लिए फिर पब्लिक को दे दिया जाए। पब्लिक हिसाब करेगी, 1 हिसाब होगा, 2 हिसाब होगा। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि 10 हिसाब होने के बाद ये कभी बलात्कार नहीं होगा। मैडम, आप जुडिशरी में है, आप लोगों का पक्ष रखती है। हाँ। न्याय व्यवस्था को खूब अच्छे से समझते हैं। एक तरफ सरकार लाडली बहन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चले, लेकिन दूसरी तरफ समाज में बहुत आतताई बढ़ चुकी है। इन पर अंकुश लगाने के लिए क्या लगता है, क्या सरकार की तरफ से और योजनाएं होनी चाहिए? सरकार, देखिए, कोई भी घर के लड़की हो, परिवार से वो समाज में आती है, सरकार तक बहुत बाद में जाती है। पहले वो परिवार में आती है, पहले वो समाज में आती है। अगर ये 2 जगह सेफ है तो सरकार को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है।
एक्चुअली क्या है, आज के डेट में हम भी इंसानियत भूल गए। हम किसी की लड़की के साथ कुछ हो रहा है, हम साइड होके निकल रहे थे। अगर कोई अकेले चल रही है, आप भी उसमें से भी हो सकते हैं कि उसको पूछ नहीं सकते कि बेटा तुम अकेले क्यों चल रही हो। और ये जो हमारी लापरवाही है ना, वही हमारे ये त्रासदी के कारण है। ये सब हमारी लापरवाही का नतीजा है। एक तो लड़कियों को समाज में जब कुछ उसको पहले शिक्षा देना जरूरी है, उसको अपना रक्षण कैसे करना है वो सिखाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और वो चीज हर माँ बाप करे, हर भाई करे। जब समाज में लड़की चलती है ना, वो किसी अकेले की नहीं रहती, वो पूरे समाज की रहती है। और उस पूरे समाज के लोगों का नियम होना चाहिए कि अगर कोई बच्ची मुसीबत में पड़ रही है या फिर कोई अकेले दिख रही है, आप खड़े हो उसके गार्जियन बन के, कोई औरत खड़ी हो, हम ये प्रोटेस्ट करना हमारा काम नहीं है। हम कानून बनाते, हम क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? हमको सिर्फ ला के दे दो, हमको ये बताओ कि हमारा हाथ कैसे पहुंचना चाहिए। कोर्ट में जब होगी, जब ये ह्यूमैनिटी और इंसान और शैतान का डेफिनेशन खत्म होगा सर, तो जो इंसान रहेगा उसको कानून के भाषा में समझाएंगे, जो इंसान नहीं रहेगा उसको हम दूसरी भाषा में समझाएंगे। तो दूसरी भाषा में जब तक हम नहीं समझाना चालू करेंगे, हम फिर आज वो लड़की, कल वो लड़की, फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, फिर आप मेरा लोग इंटरव्यू। आप एक बार खाली व्यवस्था करवाओ कि भैया सामने वाले को इसको डेफिनेशन चेंज, और यहाँ पर तो एक बार पब्लिक अगर 10 लोगों को मार के बराबर करती ना, 11वां बलात्कार हमारे देश में कभी नहीं होगा। मैम फिर आप न्याय व्यवस्था, जो इंसान है उसको इंसानियत के लिए कानून है, जो इंसान ही नहीं है उसके लिए कानून क्यों? ये ह्यूमन बिहेवियर नहीं है ना। साफ तौर पर हमने देखा नागपुर में लेडी लॉयर जो है सड़कों पर है, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया और साफ तौर पर पूरा आक्रोश हमने देखा। उनकी आंखों में ममता भी थी, माँ होने के नाते उन्हें अपने बच्चों की भी कहीं ना कहीं चिंता है। और लगातार कोलकाता में महिला डॉक्टर के बाद बदलापुर में 2 मासूम बच्चियां, और अभी आज ही अकोला में एक शिक्षक द्वारा 6 मासूम नादान बच्चों को पौन दिखाकर उनके साथ भी लगातार छेड़खानी की गई। महिलाओं की जो है पूजा करने का प्रचलन हमारे इस समाज में है, लेकिन मैडम का जिस तरह से कहना है कि कुछ लोग भी है जो राक्षस है, जो मानवता से परे है, उनके लिए जो नियम कानून और उन्हें दंड देने की परिभाषा बिल्कुल अलग होनी चाहिए। इस तरह के जो लोग हैं उन्हें कड़ी तरीके से, और साफ तौर पर जैसे कि लेडी जो लॉयर्स है उन्होंने बताया भी कि समाज में तो हर तरफ जो है सुरक्षा की भावना बच्चों में बलवती होनी चाहिए। उन्हें आत्मरक्षण की भावना भी सिखाना माँ बाप और समाज और स्कूल का दायित्व है ही। साथ ही साथ समाज में हमें भी अपनी आंख जरूर खुले रखनी चाहिए कि किसी पर होता अत्याचार देखकर हम मुंह मोड़कर वहां से न चले जाए। हो सकता है वो हमारी आपकी बहन या बेटी भी है। तो मिलन के साथ राज्य 24 नागपुर।